तो पिछले वीडियो तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, योगात्मक तत्समक पढ़ चुके थे और गुणात्मक तत्समक पढ़ चुके थे। ठीक है, योगात्मक तत्समक हमने बताया था कि योगात्मक तत्समक वह परिमेय संख्या होती है जिसको किसी दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई प्रभाव ना पड़े। तो वो परिमेय संख्या कौन सी होगी भाई? शून्य होगी। तो शून्य को अगर आप किसी दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका योगात्मक तत्समक क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। किसी भी परिमेय संख्या के लिए जो योगात्मक तत्समक होगा वो शून्य होगा। दूसरा हमने आपको बताया था गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक वो होता है जिसको अगर किसी परिमेय संख्या में गुणा किया जाए तो परिमेय संख्या के मान में कोई प्रभाव ना पड़े। तो भाई कौन सा अंक ऐसा है या परिमेय संख्या ऐसी है जिसको अगर आप किसी दूसरी परिमेय संख्या में गुणा करें तो उसके मान में कोई प्रभाव ना पड़े? तो वो क्या होता है? एक होता है। तो एक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। और ये क्या होता है? योगात्मक तत्समक। तत्समक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या में अगर किसी दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए और दोनों का योगफल अगर शून्य आ जाए तो जो दूसरी परिमेय संख्या है वो पहले वाले का योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, तो भाई अगर दो परिमेय संख्याएं ऐसी कौन सी होंगी जिनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल शून्य हो जाएगा? तो भाई अगर एक 2 है, 2/1 है या 1/2 है, इसको अगर आप -1/2 के साथ जोड़ देंगे तो इसका योगफल कितना आएगा? शून्य। तो यहां से ये जो दूसरी परिमेय संख्या है -1/2, ये पहली परिमेय संख्या 1/2 का योज्य प्रतिलोम होगी। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं? जिन दो परिमेय संख्याओं का योगफल शून्य होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो अगर यहां से अगर आप देखें सरल शब्दों में कि कोई परिमेय संख्या a/b है तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होता है? -a/b होता है। ठीक, -a/b। तो आप इसमें सिर्फ एक लाइन में लिख लीजिएगा, किसी परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होता है। ठीक, ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम, तो अगर दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें, उनका गुणनफल 1 आए तो वो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। जैसे अगर आप 1/3 और 3/1 का गुणनफल करें तो क्या आ जाएगा? 1। देखिए 3/1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा और 1/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम कैसे हो रहे हैं? 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 3/1। कहने का मतलब किसी भी संख्या का, परिमेय संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस परिमेय संख्या के अंश को हर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हर को अंश बना दीजिए। ठीक, तो यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या a/b के लिए, किसी परिमेय संख्या a/b के लिए गुणात्मक प्रतिलोम b/a होता है। बात समझ में? तो ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। ठीक, तो अब जितना लिखने का काम था वो आपका खत्म हो गया है। इसके बाद अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जो पहले एक्सरसाइज के हैं, मतलब प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दे रहा हूं।
तो 1.1 में आइए, तो एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, उसमें से जो प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन योज्य प्रतिलोम पर आधारित है, तो उसको मैं बता रहा हूं। तो उसमें प्रश्न ये है कि निम्नांकित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है उसमें वो है आपका 2/8। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया किसी भी परिमेय संख्या a बाई बी का योज्य प्रतिलोम क्या होता है भाई, माइनस का a बाई बी होगा। तो यहां से लिख दीजिएगा आप 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा भाई, -2/8। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ऐसे ही आपका दूसरा जो क्वेश्चन है -5/9, माइनस का 5/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा -5/9 ब्रैकेट में। तो देखिए आपका एक परिमेय संख्या हो गई -5/9, ये a बाई बी के रूप में हो गया। देखिए a की जगह पे क्या है -5, b की जगह पे क्या है 9। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा तो आप लिखिएगा -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाई, देखिए -5/9 तो पहले से है और इससे पहले आप ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया 5/9, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया 5/9, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसमें है -6/-5, ये है, दोनों पे माइनस लगा हुआ है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -6/-5। इसको ऐसे लिखिए और इसको बाहर माइनस लगा दीजिए। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये क्या बचेगा -6/5। बात समझ में आई नहीं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 पार्ट और हैं, उसको आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। जो नहीं आएंगे आप इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 4 जो है गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित है, ठीक। तो इसमें जो पहला पार्ट है, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और इसमें जो पहला पार्ट है वो है -13, ठीक, -13 लिखा गया है। इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए -13 को आप अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -13/1। तो देखिए a बाई बी के रूप में हो गया, ये a बाई बी के रूप में हो गया। तो हमने आपको बताया था अगर कोई परिमेय संख्या a बाई बी है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है b/a होगा। तो यहां से देखिए -13/1 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहां से लिखिएगा -13 का या -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाई, देखिए अंश जो है, जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें -13/19 है, -13/19। देखिए a बाई बी के रूप में हो गया है ना। तो यहां पे आपको बस इतना लिखना है, दूसरी लाइन से लिखना है -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया भाई, देखिए
हर जो है वो अंश में चला जाएगा, 19 हो जाएगा ये, और अंश जो है हर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -13। ये हो जाएगा 19/-13। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अन्य पार्ट भी हैं, आप लोग उनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो नहीं आएंगे उनको पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में और भी इस एक्सरसाइज के जितने बचे हुए प्रश्न हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक।